जय गुरुदेव दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, हर किसी व्यक्ति को एक लत लगी हुई है। वो क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा आलोचना करना और खुद की तारीफ सुनना। ये व्यक्ति को लत लगी हुई है। इतना रास आता है, इतना अच्छा लगता है व्यक्ति को खुद की तारीफ से सुनना और दूसरे व्यक्तियों की बुराई करना। इतना आनंद आता है, इतना आनंद व्यक्ति को किसी भी चीज़ में नहीं आता इस संसार में। और यही दोस्तों उसके दुख का कारण होता है, जिस वजह से वह दूसरों के कर्मों के बोझ के तले दबकर किसी के किए हुए पाप कर्मों की सजा भोगता है। दोस्तों, इस सृष्टि का एक ही नियम है, जैसी करनी वैसी भरनी। आप जैसा करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। और निंदा का सख्त नियम है ईश्वर का। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है या फिर सुनता है, तो जिस व्यक्ति की निंदा की जा रही है, बुराई की जा रही है, उस व्यक्ति के पाप करने वाले निंदा और सुनने वाले निंदा दोनों के सर पे चढ़ जाता है। और व्यक्ति आजकल अपने पाप का बोझा ढो नहीं पाता और दूसरों के पापों का बोझा अपने सर पे लाद लेता है। दोस्तों, आप इतना भजन भक्ति नहीं कर पा रहे कि आप अपने ही पाप कर्म काट सकें, तो फिर आप क्यों दूसरों के कर्मों को अपने सर पे लादते हो? दोस्तों, साहिब कबीर इस बुराई के बारे में बताते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, औरन को निर्मल करे आपहु नरके जाए। यानी साहिब कबीर तो निंदक के बारे में कहते हैं, जो आपकी बुराई करता है उसके बारे में बताते हैं कि निंदक यानी बुराई करने वाले अपने घर में आंगन में कुटी छवा के रखना चाहिए कि दो चार लोग आपकी बुराई करते रहें। उनका क्या होता है फ़ायदा कि जो तुम्हारी बुराई करते हैं वो आपको तो निर्मल कर देंगे, पाक साफ कर देंगे, आपके पाप का बोझा जो है अपने ऊपर ले लेंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति की बुराई की जाती है उसका पाप का बोझा बुराई करने वाले पे और सुनने वाले पे चला जाता है। तो आपको तो निर्मल कर देंगे, आपहु नरक जाएंगे, खुद नरक चले जाएंगे। तो निंदकों का आपको सम्मान करना है। ये नहीं सोचना है कि वही हमारी बुराई कर रहा है तो उससे दुखी हो जाओ कि मेरी 24 घंटे कमियाँ निकालता रहता है, बुराई करता रहता है। नहीं दोस्तों, वही तो आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। जो आपकी बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, उनसे घबराना नहीं है, बल्कि उनका शुक्र अदा करते रहना है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि उस निंदा के कार्य से आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही है। लोग जितनी आपकी बुराई करेंगे उतना ही आपका फ़ायदा है, आपका बोझ हल्का करेंगे। क्योंकि कहा है कि करें कल्लू मल्लू पकड़े जाएं जमाल खां। इस सृष्टि का यही नियम है कि पाप तो कोई और करता है लेकिन उसकी सज़ा कोई और भोगता है। ये ईश्वरीय विधान है। सज़ा इसीलिए और भोगता है क्योंकि जो पाप कर्म करते हैं उनकी बुराई जब दूसरे लोग करते हैं तो फिर उन्हें उसकी सज़ा मिलती है। इसलिए निंदा कभी भी किसी की नहीं करना चाहिए, ना ही सुनना चाहिए। इस दोनों से आपको दूसरों के पापों का गट्ठर अपने सर पे लादना पड़ेगा। और आप में इतनी क्षमता नहीं कि आप अपने पाप उठा सके, तो दूसरों के पापों के बोझ के तले क्यों दबना चाहते हो? दोस्तों, हमेशा याद रखिए, कभी भी भूल के भी दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। दोस्तों, बुराई क्या है? किसी भी व्यक्ति के गलत कार्यों को किसी के पीठ पीछे कहना ही बुराई है। किसी की सही सच्ची बात भी अगर किसी के पीठ पीछे कह रहे हो तो समझ लेना वो बुराई है। किसी की भलाई तो करना, लेकिन किसी के पापों को, उसके पीठ पीछे किसी को मत गिनाना। दूसरों की कमियों को, दूसरों के पापों को किसी के पीठ पीछे अगर आप किसी को बताते हो या किसी के द्वारा बताए गए आप सुनते हो तो वही बुराई होती है। उसी को बुराई कहते हैं। और वो बुराई ही दूसरों के पापों के बोझ को आपके सर पे लाके लादती है और वो बोझा आपको डुबो देगा इस भवसागर में। याद रखना। इसीलिए निंदा
किसी की ना ही करना ना ही सुनना, ये बात आज ही नोट करके रख लो। दोस्तों, दूसरों के गुणों को देखो, दूसरों के अवगुणों को कभी मत देखो। जो दूसरों के अवगुणों को देखता है वो अपने लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाता। आप दोस्तों यही सोच लीजिए, अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आप अपने रास्ते पे कैसे आगे बढ़ पाएंगे। आपका रास्ता सीधा है और आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, तो क्या आप आगे बढ़ सकते हो? ऐसे ही आप अपने भक्ति मार्ग में सीधे चलिए, मालिक के वचन आदेश का पालन करते हुए। आप दूसरों के दुर्गुणों को गिनोगे, दूसरों की जिंदगी को देखोगे, अपने दुर्गुणों को नहीं गिनोगे, अपने पीछे नहीं पड़ोगे, दूसरों के पीछे पड़ोगे, दूसरों के दुर्गुणों को देखोगे, अपने दुर्गुणों को नहीं देखोगे, तो फिर कैसे आपका काम होगा? कैसे आप आगे बढ़ोगे? अपने कदम आगे बढ़ाओगे तब ना आप आगे बढ़ोगे। आप दूसरों के बढ़ते कदमों को देखते रहोगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? दूसरा जो कर रहा है या दूसरा कोई गलती कर रहा है, उसकी ज़िंदगी है, उसको समझाना आपका कर्तव्य है, उसकी कमियां गिनाना उस आपका कर्म नहीं है। आपको अपने कर्म देखना है, अपने दुर्गुणों को देखना है, अपनी निरख परख करती रहनी चाहिए कि कब भजन साधन में मन लग रहा है, कब ये भोग विलास की इच्छा कर रहा है, कब कितना इस पर कंट्रोल हुआ, कब ये बाहर भागा। इन सब पे आपको ध्यान देना है। जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने भजन भक्ति में ध्यान दीजिए। कहा है गोस्वामी जी महाराज दोस्तों रामायण में कहते हैं कि जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। यानी सपने में भी दूसरों के दुर्गुणों को, अवगुणों को, दोषों को नहीं देखना चाहिए। आप अपने पीछे पड़ो, अपने दुर्गुणों को, अपने दोषों को देखे उनको दूर करो। कहा है साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गहरे थोथा देत उड़ाए। यानी एक साधक को, एक सत्संगी को, एक भक्त को चाहिए कि वो किसी भी व्यक्ति से मिले या फिर किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचे तो उसकी अच्छाइयों को सोचे और उसकी अच्छाइयों को ग्रहण करे, उसकी कमियों को नहीं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई अच्छाई भी होती है, अगर कमी होती है तो आपको क्या चाहिए? सूप की भांति दोस्तों, जिस तरह सूप में अनाज और धूल, कूड़ा दोनों डाला जाता है, जब उसको ऐसे साफ करता है सूप तो सार सार यानी अन्न को गह लेता है और थोथा यानी कूड़ा करकट, धूल मिट्टी होती है वो उड़ा देता है। ऐसी आपको कूड़ा करकट जैसी कमियां, पाप, बुराइयां आपको ग्रहण नहीं करनी। आपको उसकी सार यानी अनाज जैसी अच्छाइयाँ ग्रहण करनी है। ये हमेशा याद रखना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप आज के बाद ये संकल्प ले लेंगे मन ही मन में कि आज के बाद किसी की बुराई, आलोचना, निंदा, चुगली नहीं करेंगे, अपने पीछे पड़ेंगे, अपने दोषों को देखेंगे, दूसरों के दोषों को नहीं देखेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, और Facebook पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो। हम मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक के लिए जय गुरुदेव, अपना ख्याल रखें।